भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव लगातार चल रहे हैं, धूम है, प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और हम इस टाइम हैं सागर जिला के देवरी नगर पालिका में। और देवरी नगर पालिका में चूँकि इधर पार्षद के जरिए अध्यक्ष पद चुने जाने हैं, तो अध्यक्ष पद के भी दावेदार हैं और पार्षद भी परिवार के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जी वार्ड में हम हो रहे हैं, ई वार्ड की बड़ी खासियत है कि ई वार्ड में लगभग आधे मुसलमान हैं और आधे हिंदू हैं। लेकिन जो वार्ड ई के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कई बेर से लगातार जीत रही है और इलाके के वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप जैन जी हमारे संग हैं। भाई साहब, कैसे चल रहा चुनाव प्रचार? एकदम सही चल रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि 550 मुसलमान और 550 हिंदू की जो आपने बात करी है, तो हमारे वार्ड में हिंदू मुसलमान वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। और एक परिणाम आपने लोकसभा के चुनाव में देखा हुई है कि 3-4 वोट से तो हम जीत गए थे न। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से जीती थी, लेकिन जब से मंडल अध्यक्ष हम बने थे, भाईचारा की मिसाल कायम हो गई और हम सब लोग हिंदू मुस्लिम भाई मिल कर रहते हैं। इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और चुनाव में हम तो यह मान के जरा के मुसलमान भाई पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो इनके साथ में गए थे बस प्रचार में। तो भैया इतने सब मिलजुल के चला? बिल्कुल मिलजुल के चलने वाली हैं, तो हिंदू मुस्लिम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और सब मुसलमान भाई हिंदू भाई के साथ रहते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई के साथ रहते हैं और एक दूसरे के सहयोग से भी काम होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा अभी तक कोई प्रश्न ही नहीं उठा के कोई भी हिंदू मुस्लिम या भाजपा या कांग्रेस का या कोई मुद्दा ही नहीं है। तो भाई एक अच्छी मिसाल है। और संग ही भाई साहब, जी तरीके से देवरी में नगर पालिका चुनाव भी एक मतलब डायरेक्ट चुनाव तो नहीं है, इनडायरेक्ट चुनाव है पार्षद के, ये तो कैसी तैयारी है? अब वो में 15 वार्ड हैं तय पे और 15 में से अब आप क्या मान के चलो कोई 8 वोट तो भाजपा को चाहने हैं। लेकिन हमें तो लग रहा है कि कम से कम भाजपा 12 से 13 पार्षद जीत हैं। कैसे आप विकास को आप देख रहे हुई हो कि प्रधानमंत्री आवास हुई, चाहे फ्री में गेहूँ बांटने को सिस्टम हुई, तो आज की तारीख में भाजपा द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं कि ऐसा लग रहा हो कि हर व्यक्ति की लान है कछु ना कछु लाभ मिल रहा है। इतने जितने खड़े ना कोनो कछु तो जरूर मिलो है। बगल लाभ ले वालों व्यक्ति आज की तारीख में 2-5% बची हुई है ना, सबको मिल रहा है। हमारे लाने आप कहो, हम तो इनकम टैक्स भराते हैं कम से कम 20-25 लाख रुपये साल। मानो हमें खेती में भी 8,000 रुपया कम से कम बिजली को बिल नहीं भरना पड़े। अभी हमारे बीमा की पैसा भी आए थे, मैंने सभी को मिला था, कोई ऐसा नहीं, कोई कह नहीं सके आज की तारीख में हमें लाभ नहीं मिल रहा हो। और एक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में अवश्य मिले। लेकिन चूँकि आप तो नगर पालिका अध्यक्ष के भी दावेदार हो सकते आप, और जो है अगर सीधो चुनाव हो तो लग रहा होगा तनक छोटा चुनाव लड़ने पड़ रहा। अब वो पार्टी ने गाइडलाइन बना दी कि पार्षद से ही अध्यक्ष चुनो जो है, अभी से लड़ने पड़ रहा, नहीं तो हम तो पार्षद को कब नहीं लड़ते आपको बताएं। अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि प्रचार करे भी जा रहा है तो थोड़ा ठीक से तो नहीं लग रहा है। मनो क्योंकि पार्षद के द्वारा अध्यक्ष चुनाव से लड़ना पड़ रहा है और देवरी में 150 साल 55 साल पुरानी नगर पालिका है। आपने देखो हुई है कि गड़ा कोटा रहली खुरई आज कहाँ जा रही हैं और देवरी आप अभी बस स्टैंड चल कर देख लियो, यहाँ तो लगाता है कि कोनो गांव में आके बन बहुत छोटे देहात में आके खड़े हो गए। हमेशा मन में भी चाह रहे हैं कि एक बार बन के हम रहली गड़ा कोटा जैसो स्टैंड मैरिज हाल सब बनावो चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भ्रष्टाचार करने को कतई नहीं है, क्योंकि भगवान को तो हमारे पास बहुत सारो है और हमें तो लग रहा वो हम कहूँ खर्च न कर पाए। 2 लड़की हैं हमारे तो, लड़का है नहीं ना, तो लड़कियों की शादी हम अपने से बड़े आदमी के कारण तो उनको भी जरूरत नहीं ना। हमारी जितनी जायदाद है हम देवरी वालों के लाने खर्च कर रहे हैं। तो आप मतलब जितनी जायदाद देवरी वालों के लाए खर्च करें, लेकिन पार्टी में भी तो चुनौती है कि अब जब नगर पालिका की टिकट होती तो एक को मिल जाती, अब पार्षद में तो 2-3 जने भविष्य में दावेदार बने। अब 3 जने भविष्य में तो बने ही है, माने 2-3 लोगों के लाने अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं वे लोग। अब वो जनता के ऊपर और बड़े नेताओं के ऊपर रहे कि उन्होंने क्या करना, मैंडेट भी कौन को दे रहा है। अब जो खोते हैं वो के साथ में सब जने रहे हैं। अब की बार तो पार्टी में कोई विरोध आवास नहीं है। अब नए बन पे हैं तो अगलो विधायक को देखें अपन और का, ये तो रुकने तो है नहीं ना, अपन को तो काम करवाने देवरी के वो के लाने। हमारा लक्ष्य सीधो विकास करवो, हमारा लक्ष्य पद पावो नहीं ना, नहीं भी मिले पद तो हम कर तो रहे ही काम। ये कोई बनो के साथ मिल के कार होगा।
विधानसभा के लाने भी आप लगातार 1-2 बार से टिकट मांग रहे हो, लेकिन हर बेर कछु न कछु वजह से चूक जाता। ई बेर दावेदारी हुई है? दावेदारी कर रहे हैं देवो ऊपर वालों को काम रहते, जो ऊपर वरिष्ठ नेता लोग हैं बेकारी देख के, जैसे आपने देखो कि अपने खापा गांव में, केसली गांव में 20,000 आदिवासी को सम्मेलन करवाओ, तो वो सम्मेलन अभी तक भाजपा को कोई नेता नहीं करवा पाओ। आदिवासी आज की तारीख में हिंदू समाज से, हिंदू धर्म से दूर जा रहे हैं, कुछ गलत संगठन उनके लाने बहका रहे हैं और हिंदू धर्म को तोड़ रहे हैं। तो उसके लाने हमने एक कार्यक्रम रखो, तो वहाँ पर एक बड़ा देव को 25 लाख को मंदिर भी बना रहे हैं अपन। मड़ई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करो, तो उनको महोत्सव रहते हैं आदिवासी, और उसमें लगातार हम लगे कि हिंदू धर्म को इकट्ठो रखो जाए। और हमें ऐसा लग रहा है वो कार्यक्रम से हमें सफलता भी मिली है। वो लोग वापस आ रहे हैं जो चले गए थे, और जो नए लोग जा रहे थे वे रुक गए हैं, और सब अच्छो हुई है अब। और शहर के का मुद्दा है देवरी नगर में, चूँकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, मतलब आपकी विधानसभा में पिछले 2 बार से मंत्री भी कछु 1-1.25 साल के लाने रहे, फिर भी शहर के विकास को लेकर काम आपको मुद्दा है? हमारे हिसाब से शहर में विकास तो नहीं भावा है। कछु आप जी नाली देख लो, कहूँ भी जाओ, अब देवरी नगर में कहीं नाली नहीं है। बगैर नाली के पानी रोड पे बहाते सब जगह पे। देवरी की प्रमुख माने जो मांग है पूरे वार्ड वालों की, सिर्फ नाली बन जाए तो देवरी सब सही हो जाए। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने, विधायक हो चाहे हमारे रहे हो अभी तक, हमारे भैया भी रहे हैं, उन्होंने थोड़े बहुत काम करवाए थे, लेकिन वो निर्दलीय थे। अब निर्दलीय हो वैसे एक भाव कि 2 ही पार्टी सपोर्ट न करें, तो बीच में 14 जनों ने अविश्वास भी रख दो, तो क्योंकि वे पैसा खाते नहीं थे, उन्हें खान देते, तो उन्हें कि भैया हमारे तो हम भी नहीं खाता न खान दे हैं। तो भैया बताओ। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा भैया, जो भाई साहब कह रहे हैं ये ही रहेगा। अच्छा। हाँ ना खे ना हाँ बिल्कुल, ना कोई कर्मचारी नहीं खा पाएगा 1 रुपया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। बताओ भैया, आप युवा हो, आपको क्या क्या वो है? हम तो इनके वार्ड में रहते हैं। भैया को हम 10 साल से देख रहे हैं, मतलब राजनीति में सक्रिय हैं 10 साल से। बहुत बढ़िया नेचर के आदमी, और हर धर्म में, हर त्योहार में शरीक होते हैं। मतलब ये इनके बीच में ये नहीं है कि कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं रहता, बिल्कुल सबका सहयोग करते हैं, और हर जगह जाते हैं, हर किसी का सहयोग करते हैं। हाँ भैया, सब अच्छे काम करते हैं बबलू भैया। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे देवरी में देखना, सिर्फ 4 उद्यानों के, पार्कों के बोर्ड लगे हैं अकेले के, ये फलाना झलकारी, मगर आप देखोगे तो एक भी पार्क नहीं है। अकेले उन्होंने बोर्ड लगा दो, पूरा टोटल भ्रष्टाचार करो, पूरा भ्रष्टाचार करो टोटल मार के। आप तो कहीं भी देख लेना, यहाँ झुनकू भी देख लेना, या ये इधर पर ये कौन सा ये पुल, जो पूरा टोटल भ्रष्टाचार रहा है 5 साल। हाँ ये वाला पार्क अकेले बोर्ड बस लगाए, पार्क मार्क का पता ही नहीं है। बताओ भैया, चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसो है माहौल? सब अच्छे है वो। हाँ। संग देंगे, हमारे भी देंगे संग, वोट देंगे। जानती हो आप? हाँ जाना थे हमारे बाट के। अच्छा, काम वाम होते हैं? हाँ हाँ, काम वाम होते हैं ना, होते हमारे को सुनाई। जो संदीप जैन को जो टिकट दिया है गांधी वार्ड से, हम लोगों का तन मन धन से पूरा सहयोग रहेगा कि जी सीट हम लोग निकालेंगे। और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि संदीप जैन को जो टिकट मिला है, और हम बहुत दिन से हम लोग चाह भी रहते कि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले, पार्षद बने, ताकि गरीब जनता को कल्याण हो। चुनौती है, और मतलब पार्षद को चुनाव तो ठीक है, लेकिन ये के बाद अध्यक्ष के लाने आगे कुछ बातचीत वही के, मतलब चुनाव के बाद ही सब तय हुई है। अब पहले तो भैया कहा है कि हम लोग 3 दावेदार पार्षद को चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। अब कांग्रेस से भी 1-2 लोग होंगे। पहले तो हम लोगों को जीत के आने हैं। अब कहूँ 3 लोग लड़ रहा हूँ, मैं मान के चलो 1-2 नहीं जीते, 3 ही नहीं जीते, तो सब दावेदारी खत्म। और जीत गए 1-2 जो जीत के उनमें से ऊपर तय कर है अपना वरिष्ठ नेतृत्व का क्या करना है। अब जो उनको तय कर होगे साथ में रहे हैं। तो संदीप जैन साहब साफ तौर पे जो किया वो है कि चुनाव पार्षद को जरूर परिवार से लड़े जा रहे हैं, लेकिन चुनाव छोटा जरूर है कि मूल जो उद्देश्य है वो देवरी नगर को विकास है। अध्यक्ष के तौर पे मौका मिले तो भी, और अगर नहीं मिले तो आगे जो भी मौका मिले उनमें भी नगर के विकास पे काम करें। और लंबे समय से समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और इलाके के लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। सो अब जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, वह
की तरीके से अपने मत को रखा थे और कितनों समर्थन दे थे, जो तो चुनाव के परिणाम बताएं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, देवरी से बुंदेली बौछार के लाने। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।